बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मालिक शाज़ाइद और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम पढ़ते रहेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैंने वीलॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं। मैं वीलॉग अपलोड करने से पहले वीलॉग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखता हूं और उसके बाद उसको अपलोड करता हूं, क्योंकि मेरे वीलॉग्स फैमिली व्यूएबल होते हैं। आप भी वीलॉग देखिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीलॉग का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो चलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरफ। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि रिलेशन की टाइप्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये वाली रिलेशन की टाइप्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी रिलेशन की टाइप्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कॉन्ग्रुएंसेस क्या होती हैं, इन सब की हम एग्जांपल भी करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि रिलेशन क्या होता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाइनरी रिलेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं आता तो वो वीडियो देख लें। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा दूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी जो सबसेट होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं। क्लियर? ओके, तो रिलेशन की जो सबसे पहली टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है? ऐसा रिलेशन, देखो लेट्स सपोज जो हमारे पास सेट है वो A इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट हमारे पास 1 2 3 4 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स का उसके अंदर ऐसे करके होने चाहिए जो है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 रिलेशंस लिखे हुए हैं। आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखो रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो इसमें देखें 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो यस इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद इसमें देखो 1 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर? ओके, उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनता है? डायरेक्टेड ग्राफ आपको लास्ट वीडियो में मैंने बनाना सिखाया था। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि तो ये देखो मेरे पास 4 जो है डायरेक्टेड ग्राफ बने हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, ये R1, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये कौन से इस रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ है। ये R2 का है और ये वाला R3 का है और ये वाला जो है ये R4 का रिलेशन है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब बात इस तरह की है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डायरेक्टेड ग्राफ में हर पॉइंट के ऊपर लूप होता है। अगर हर पॉइंट के ऊपर लूप हो, सारे पॉइंट्स के ऊपर लूप होना चाहिए, लूप हो, हम कहते हैं कि ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। अब यहाँ पे देखिए R1 के अंदर 1 के ऊपर लूप है, 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है। यस, इसका मतलब ये वाला जो डायरेक्टेड ग्राफ है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो 1 के ऊपर लूप है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर लूप नहीं है, इसका मतलब ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है और ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद R3 में आते हैं, 1 के ऊपर भी लूप है, ये देखो 2 के ऊपर भी लूप है, 3 के ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R4 के ऊपर 1 के ऊपर लूप नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बात समझ आ गई? कंक्लूड करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ में रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें हर पॉइंट के ऊपर लूप होना चाहिए। हर पॉइंट के ऊपर अगर लूप है हम कहेंगे कि ये डायरेक्टेड ग्राफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है, और अगर ये इस हर पॉइंट के ऊपर लूप नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नहीं है। क्लियर? ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमें कैसे पता चलेगा, एक मैट्रिक्स हमें दिया गया हो और हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि हम रिलेशन का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जो अगर लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है या नहीं? तो ये देख सकते हैं आप, ये इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारों में 1 होता है। ये वाली जो लाइन है ये देखें, ये ऐसे करके मैं लगाऊं ना तो ये जो पूरी लाइन बनती है हमारे मैट्रिक्स में, अगर यहाँ पे सारों में 1 1 हो ना, हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और इसका मतलब ये क्या है,
ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, अगर किसी एक जगह पे भी लेट्स सपोज यहाँ पर अगर जीरो होता तो आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पूरे डायगोनल में वन होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो यहाँ से मिटाते हैं। अब ये देखो सारों में वन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। क्लियर? ओके, तो हमारे पास अब रिलेशन की सेकंड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। ये कौन सा होता है? यानी कि अगर रिलेशन के अंदर 1,2 आ रहा है ना, देन उस रिलेशन के अंदर 2,1 भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका उल्टा भी आना चाहिए। 1 2 था, उल्टा किया 2 1 बन गया, तो उसका उल्टा भी आना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, R1 R2 R3, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, R1 पे आते हैं। तो 1 1 को उलट करें तो 1 1 ही बनता है। ठीक है, 1 3 को उलट करें तो क्या बनता है? 3 1, तो 3 1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब गुड। उसके बाद 2 4, तो 2 4 को उलट करें तो क्या बनता है? 4 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसके सारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसका जो ऑपोजिट ऑर्डर पेयर है वो एग्जिस्ट करता है। हम कहेंगे यस, इस पर टिक लगाते हैं, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पे आते हैं 1 1, इसको ऑपोजिट करें यही बनता है। 2 2, इसको ऑपोजिट करें तो ये यही बनता है। 3 3, इसको ऑपोजिट करें यही बनता है। 4 4, इसको ऑपोजिट करें यही बनता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। ये वो रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। उसके बाद R3 2 2 है, 2 2 को ऑपोजिट करें तो क्या बनता है? 2 2 ही बनता है। उसके बाद 2 3, ठीक है, इसको ऑपोजिट करें क्या बनता है? 3 2। 2 3 ऑपोजिट किया 3 2, 3 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट नहीं है मेरे पास, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद R2 1 1 का ऑपोजिट करें 1 1 बनता है, 2 2 का ऑपोजिट करें 2 2 बनता है, 3 3 का ऑपोजिट करें 3 3 ही बनता है। उसके बाद 4 3, इसका ऑपोजिट करें 3 4 बनता है, तो 3 4 तो इस रिलेशन के अंदर नहीं है किसी कहीं भी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर? ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक रिलेशन का मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक रिलेशन का मैट्रिक्स नहीं है। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन का मैट्रिक्स होता है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें 0 0 1 है ना फर्स्ट रो, तो 0 0 1 ही इसका कॉलम है। ठीक है, 0 1 0 इसकी सेकंड रो है ना, तो इसका सेकंड कॉलम भी 0 1 0 ही है। और थर्ड रो क्या 1 0 1, तो देखें थर्ड कॉलम भी 1 0 1 ही है। बात समझ गई है? यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम। अगर इस तरह का मैट्रिक्स आए तो इसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक रिलेशन का है। क्लियर? ओके, तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो ये मेरे पास 4 डायरेक्टेड ग्राफ लिखे हुए हैं, 4 रिलेशन थे। मैं इसके अंदर सबसे पहले आपको लिख के जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये कौन से रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ है। ये R1 का है, ये R2 का है, और ये वाला R3 का है, और ये वाला R4 का है। क्लियर? ओके, तो जो सिमेट्रिक रिलेशन है इसका डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, एक और दो बातें। पहली तो बात यह है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहा है एरो, तो देन दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट के ऊपर भी एरो लाजमी आना चाहिए। ठीक है, यानी क्या बताया मैंने, एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो दूसरे पॉइंट से पहले के ऊपर लाजमी आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा तो उसके ऊपर लूप होना चाहिए। बात समझ आ गई? ये दोनों बातें आपने नोट कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर लिख लें और इसको याद कर लें। तो ये देखें हमारे पास 4 डायरेक्टेड ग्राफ्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक कौन सा है इसमें और कौन सा नहीं है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले पे आते हैं 1 के ऊपर। देखो 1 से 3 के ऊपर आ रहा है, तो 3 से वापस 1 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको तो ठीक है। अब 2 के ऊपर आते हैं, 2 से 4 के ऊपर जा रहा है और 4 से वापस 2 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट के ऊपर आते हैं, 3 से 1 के ऊपर आ रहा है, 1 से दोबारा 3 के ऊपर आ रहा है। इसी तरह 4 से 2 के ऊपर जा रहा है और 2 से 4 के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब यस, इसके ऊपर टिक करते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक पॉइंट से दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है ना, दूसरे से एक पॉइंट से किसी दूसरे के ऊपर आ ही नहीं रहा, तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा देन उसके ऊपर लूप होना चाहिए। तो देखो एक पॉइंट से दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा लेकिन सब के ऊपर लूप है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर? यहां पे आते हैं, देखो 1 से किसी के ऊपर एरो ही नहीं जा रहा और इसके ऊपर लूप भी नहीं है,
तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है ये सिमेट्रिक ग्राफ का नहीं है और ये वाला सिमेट्रिक है। उसके बाद ये देखो 1 के ऊपर लूप है, ठीक है, 2 के ऊपर भी लूप है, ठीक है, अब यहाँ पे 3 के ऊपर भी लूप है, ठीक है, 4 से 3 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, होना इस तरह चाहिए। 4 से 3 के ऊपर आ रहा है, 3 से वापस 4 के ऊपर आना चाहिए, तो नहीं है 3 से 4 के ऊपर वापस। हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है डायरेक्टेड ग्राफ सिमेट्रिक रिलेशन का नहीं है। क्लियर? ओके, तो उसके बाद हमारे पास रिलेशन की थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को आप थोड़ा सा समझना, तो इसको समझने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ए पहला एलिमेंट है, बी दूसरा है और सी तीसरा है, ठीक है। हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, यानी पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। अगर किसी रिलेशन के अंदर ये वाला एलिमेंट आ रहा है और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरे वाला एलिमेंट है ना उसके साथ तीसरे वाला आ रहा है, तो ये दूसरे वाला एलिमेंट हमारे पास बी था ना, तो बी कोमा सी भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो भी आ रहा है इसके अंदर। ए कोमा सी, फर्स्ट वाला ए था, सी थर्ड था, तो ए कोमा सी ये भी इसके अंदर आ रहा है, यानी पहला दूसरा आ रहा है, दूसरा तीसरा आ रहा है और फिर पहला और तीसरा भी आ रहा है। तो हम उसको कहेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? तो अभी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, R1, R2 और R3। अब हम दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। हमें ए बी, बी सी और ए सी ढूंढना है। तो ये लेट्स सपोज ए बी है, अब बी क्या है 2, तो ये मुझे मिल गया B2 और ये सी। तो क्या अब मुझे ए और सी क्या बना? 1 और 3। इस रिलेशन के अंदर 1 और 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, ए और ये बी। ये अब बी क्या है 4, तो 4 वाला इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको भी नहीं। इसको चेक करते हैं ए बी, तो ये क्या है? बी क्या है 3, इसको मैं लिखता हूँ 3 और ये सी है, तो ए 2 और 4 होना चाहिए इसके अंदर। 2 और 4 भी इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब इस लास्ट वाले को चेक करते हैं, ये ए बी है, ठीक है, तो बी क्या होना चाहिए 1, तो 1 वाला कोई भी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद 2 4, 4 वाला भी नहीं है, 2 3, 3 वाला मुझे यहाँ पे मिल गया, ये ए बी हो गया, ठीक है, और ये बी और ये सी। तो क्या होना चाहिए 2 और 4, तो ये ए बी हो गया, बी सी हो गया और ये मेरे पास ए सी हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। मुझे इसमें ए बी, बी सी और ए सी मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें डायरेक्टेड ग्राफ पे आते हैं। हमें अगर डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया हो और कहा जाए कि बताओ ये ट्रांजिटिव ग्राफ रिलेशन का है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब ये फर्स्ट वाला रिलेशन है, इसका डायरेक्टेड ग्राफ ये है, ये सेकंड वाला रिलेशन है, इसका डायरेक्टेड ग्राफ ये, और थर्ड वाला जो है इसका डायरेक्टेड ग्राफ ये वाला है, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ का हमें कैसे पता चलेगा? अगर फर्स्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर एरो जा रहा है और दूसरे से तीसरे के ऊपर जा रहा है और फिर पहले से तीसरे के ऊपर एरो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्टेड ग्राफ ट्रांजिटिव रिलेशन का है। बात समझ आ गई? लेट्स सपोज आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ से सेकंड पॉइंट के ऊपर एरो आ रहा है, सेकंड से थर्ड के ऊपर आ रहा है और फिर फर्स्ट से थर्ड के ऊपर भी आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद इस वाले को देखते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे एरो जा रहा है, सेकंड से थर्ड के ऊपर जा रहा है, तो अब फर्स्ट से क्या थर्ड के ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं, इस तरह नहीं है। अब इस पॉइंट को चेक करते हैं, ये 1 से 2 पे जा रहा था, ठीक है, 2 से 3 के ऊपर आ रहा है, 3 से आगे 4 के ऊपर नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया। अब 1 से 4 के ऊपर आ रहा है, 4 से 3 के ऊपर जा रहा है और 1 से 3 के ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये वाला ट्रांजिटिव नहीं है। इस पे देखते हैं, 2 से 1 के ऊपर आ रहा है, 1 से आगे दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ये गलत हो गया। फर्स्ट से जो है 4 के ऊपर आ रहा है, सेकंड के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और ये भी नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। फर्स्ट से सेकंड के ऊपर आ रहा है, सेकंड से थर्ड के ऊपर आ रहा है और फिर फर्स्ट से थर्ड के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ है। क्लियर? और इसका जो मैट्रिक्स है उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उसके मैट्रिक्स देख के आप इस तरह रिलेशन लिख लें, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो फिर उसको आप इस तरह करके देख लें, ए बी बी ए सी और ए बी बी सी और ए सी बनता है, उसमें अगर बनता है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, उसके बाद आती है रिलेशन की फोर्थ टाइप, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, हम उसको कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? ओके, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसकी बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। हमें एक सेट दिया गया A इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, और रिलेशन है हमारे पास 0 2 1 1 और 2 0। हमें ये बताना है क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है।
ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। 0 0 होना चाहिए, 0 0 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मैंने पढ़ाया है 0 0 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए। तो इसके अंदर 0 0 नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक आपको पता है अगर 0 2 है तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए। 0 2 है ना, ठीक है, और इसका ऑपोजिट करेंगे तो 2 0 बनता है, ठीक है, गुड। और 1 1, तो 1 1 का ऑपोजिट करें यही बनता है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। 0 2 ए बी हो गया मेरे पास, और बी और सी, तो ये मेरे पास आ गया ए, ये बी आ गया, और ये बी और ये सी, तो ए बी और बी सी मिल गया मुझे। अब ए और सी क्या बनता है? 0 0, तो क्या बनता है? 0 0, तो इसके अंदर 0 0 नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसके बाद विच सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच ऑर्डर पेयर्स आर नीडेड इन और इस रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम इसको रिफ्लेक्सिव बनाएं और ट्रांजिटिव बनाएं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसके अंदर देखो 0 0 नहीं है ना, तो इसके अंदर एक तो 0 0 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद 1 1 इसके अंदर है, और 2 2 भी नहीं है, तो इसके अंदर हमें 2 2 ये दोनों ऑर्डर पेयर ऐड करने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए कौन से ऐड करने पड़ेंगे? 0 2 है ना, ठीक है, 2 0 भी है, तो इसके अंदर हमें 0 0 ऐड करना पड़ेगा ऑर्डर पेयर इसको ट्रांजिटिव भी बनाने के लिए। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं। ओके, उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में लेट डी बी द डिवाइड्स, डी का मतलब है डिवाइड करता है, रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड एज फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू जी। जी का मतलब आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर जी के ऊपर छोटा सा प्लस आए तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और अगर इसके ऊपर छोटा सा माइनस आए इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी दोनों नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इस रिलेशन की क्या कंडीशन है? रिलेशन की ये कंडीशन है कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर वो सेकंड वाले को डिवाइड करता हो, और ये एम डी एन, डी का मतलब डिवाइड, एम मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, एन मीन्स सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। और इस डी को डिवाइड को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम इस लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स एम डिवाइड्स एन। बात समझ आ गई? आगे हमने करना क्या, हमने ये चेक करना है कि रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले ऑर्डर पेयर कौन से एलिमेंट से मिलके बनेंगे, तो लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, यानी कि इन एलिमेंट से क्या होगा, हमारे ऑर्डर पेयर इन नंबर से बनेंगे। अब सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है क्या होता है कि रिलेशन के अंदर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हम इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं 2 2 लेता हूँ, ठीक है, 3 3 लेता हूँ, उसके बाद कोई माइनस वाला ले लेते हैं, -6 -6 लेता हूँ। ठीक है, इस तरह के यानी बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते हैं इसके अंदर। हम ये चेक करेंगे क्या इस रिलेशन के अंदर ये आते हैं। तो 2 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट डिवाइड सेकंड वाला एलिमेंट। अगर इसको मैं आसान करके आपको बताऊं, इस कंडीशन का ये मतलब है m डिवाइड्स n, मींस फर्स्ट वाले एलिमेंट के टेबल के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट आना चाहिए। देखो 2 के टेबल में 2 आता है ना, 3 के टेबल में 3 आता है ना, -6 के टेबल में -6 आता है ना, इसी तरह आप टू समान सारे ऑर्डर पेयर्स के लिए तो आता है ना। इसका मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन के अंदर आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आ गई? उसके बाद सिमेट्रिक को हमने चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इस 2 4 ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आता है ना। वो इसके अंदर क्यों आता है, क्योंकि फर्स्ट वाले एलिमेंट के टेबल के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट आता है, 2 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की ये कंडीशन है कि जो ऑर्डर पेयर है उसको उलट करें, अपोजिट करें, वो भी उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो इसको उलट करते हैं, उलट करें तो क्या आएगा 4 2, तो 4 2, अब 4 के टेबल में क्या 2 आता है? नहीं ना आता। तो इसका क्या मतलब है, हमने इसको उलट किया, ये इसके अंदर आ रहा था, उलट किया तो ये इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट चेक करना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए जस्ट हम कोई यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 2 4, लेट्स सपोज मैं यही ले लेता हूँ, ये आ रहा है। उसके बाद 4 मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 4 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। अब ए बी हो गया ये, अब मुझे बी सी चाहिए। बी क्या है 4, तो मैंने बी की जगह यहाँ पे 4 रखा, और ये सी। तो अब इस रिलेशन के अंदर क्या मुझे ये चेक करना है, 2 और 8 आता है इस रिलेशन के अंदर, लिखते हैं इधर 2 8। तो देखो 2 4
ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। तो ये भी इसके अंदर 2 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, वो कहता है ए बी द सेट ऑफ पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। ओके, और एक हमारे पास रिलेशन है आर, जिसकी कंडीशन उसने ये दी है कि पी का जो फर्स्ट नेम होगा वो सेम होगा क्यू का। ठीक है, और आपने ये बताना है कि यार रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आपको पता है क्या होता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। वन मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब देखो दोनों का सेम नाम है, दोनों का फर्स्ट नेम क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अली कोमा अली। भाई पी और क्यू दोनों का फर्स्ट नाम उसने खुद ही कहा है कि फर्स्ट नेम सेम है, अली अली। कोई और एग्जांपल आप मुझे दो। लेट्स सपोज हम आयशा की कर लेते हैं, आयशा कोमा आयशा, दोनों आयशा, आयशा यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट नेम दोनों का सेम है, आयशा आयशा अली अली। बात समझ गए हो ना? इसलिए जो भी नाम ले लो दुनिया में उठा के शाहजेब ही ले लो, शाहजेब शाहजेब, क्योंकि फर्स्ट नेम पी का और क्यू का दोनों का सेम है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, सॉरी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि पी पी अली अली आ रहा है, आयशा आयशा आ रहा है। ठीक है, जितने भी नाम हैं उन सब के लिए क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या कंडीशन होती है कि अगर अली अली उसके अंदर आ रहा है तो उसको उलट करें तो वो भी आना चाहिए। अली अली इसको मैं उलट करूं तो क्या बनता है, अली अली बनता है। आयशा आयशा इसको उलट करूं तो क्या बनता है, आयशा आयशा ही बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्डर पेयर को हम उलट करें तो वो जो उल्टे ऑपोजिट ऑर्डर पेयर बनते हैं वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या हमें चेक करना है, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अली अली, ये मैं ले लेता हूं, ये ए है और ये वाला बी है। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूं कि अली अली, ठीक है, अली कोमा अली, क्योंकि यहाँ पे और तो मैं कोई ले नहीं सकता क्योंकि बी मेरे पास अली है, तो ये मैं कहता हूँ ये बी है और ये सी है मेरे पास। ठीक है, तो ये बी सी है। अब ए सी क्या बनेगा, ए क्या है अली और सी क्या है अली। ठीक है, तो ए सी अली अली, तो ये देखो ये अली अली मेरे पास ऑलरेडी है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे यस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यू गॉट इट? ओके, उसके बाद हमारा नया टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसेस। ये आपके पास एक सामने टर्म लिखी हुई है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं m इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड्यूलो 3। इसका मतलब क्या है, ये हम कब लिख सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर हम m में से n को माइनस करें और जो आंसर आता है वो अगर d के टेबल में आता हो, यानी d पे डिवाइड होता हो, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको हम ऐसे करके नहीं लिख सकते। तो 4 हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ABCD, हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, 22 कॉन्ग्रुएंट B, तो 22 में से 1 को माइनस करें तो क्या बनता है 21, और 3 पे क्या डिवाइड होता है, तो 3 पे डिवाइड होता है ना, 3 7s आर 21 होता है। तो हम कहेंगे यस, ये इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अभी देखो -1 और 10 है, तो -5, सॉरी ये -1 या -5 है, -5 और प्लस इसको हमने माइनस करना है, माइनस प्लस 10, तो ये क्या बनता है -5 और -10 क्या बना -15। तो क्या है अंदर 3 है, तो क्या 3 के टेबल में -15 आता है, बिल्कुल आता है। 3 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -15, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट -5 इज कॉन्ग्रुएंट टू +10 मॉड्यूलो 3। यू गॉट इट? ओके, -7 और 7, तो 7 में से 7 को निकाला, क्या आया 0। क्या 0 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3। और लास्ट 14 और 4 है, तो हम 14 में से 4 को माइनस करें, क्या आता है 10, तो क्या 10 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता, तो इसका मतलब 3 डज नॉट डिवाइड्स 10, तो हम इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसके ऊपर इस तरह करके लाइन डाल देते हैं कि 14 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 3। यू गॉट इट?
ओके, उसके बाद हमारे पास ये चौथी और लास्ट एग्जांपल है। ये क्या कहता है, डिफाइन अ रिलेशन आर, यानी एक रिलेशन है जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसके कंडीशन उसने ये दी है कि इसके अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, एम का मतलब पहला एलिमेंट, एन का मतलब सेकंड एलिमेंट, एम इज रिलेटेड टू एन, ठीक है। तो इसके अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे, एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एन मॉड्यूलो 3, यानी कि एम को एन में से माइनस करें और जो आंसर आता हो वो 3 के ऊपर डिवाइड होना चाहिए। तो ये इसके अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे। तो सबसे पहले अब फिर आप क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है आपने इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, 3 में से 3,3, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 4,4, हम कर लेते हैं -11, -11, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर पेयर लिए हैं, क्या ये 3 के ये इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यानी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, जो आंसर आता है वो 3 के ऊपर डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट तो क्या 0 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, इसका मतलब कि इस तरह के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, वो इस रिलेशन की कंडीशन इस रिलेशन के अंदर आएंगे और ये रिलेशन क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहली जो हमारी कंडीशन थी वो ट्रू हो गई है। उसके बाद हमने चेक करना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7,1, यानी 7 में से 1 को माइनस करें तो क्या आता है 6, और 6 डिवाइड होता है 3 के ऊपर, इसलिए मैंने 7,1 लिखा है, ठीक है। तो अब 7,1 अगर इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, इसको उल्टा करें तो क्या बनता है 1,7, ठीक है। तो उल्टा करें 1,7 बनता है। अब 1 में से 7 को माइनस करें तो क्या बचता है -6। तो -6 भी तो 3 के टेबल में डिवाइड होता है, यानी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब अगर ये रिलेशन आर है, सॉरी ऑर्डर पेयर आर है, इसको उल्टा करें तो वो जो आंसर आता है वो भी उस रिलेशन के अंदर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। बात समझ आ गई। आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। लेट सपोज हम कहते हैं 9, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 में से हम 3 को निकालते हैं तो 6 आता है, 6 डिवाइड होता है 3 के ऊपर। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या आएगा 3,9। तो उल्टा करते हैं तो क्या बचता है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड को माइनस किया, क्या आता है -6। -6 तो डिवाइड होता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है 3 × -2 = -6। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो मैं इसी एग्जांपल्स को ले लेता हूँ। ये मेरे पास 9 3, ये मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया, उसके बाद ये बी आ गया, ये सी आ गया, और अब इसका ए सी क्या बनेगा 9,9। ए क्या था 9, सी क्या था 9, तो ये ए और सी आ गया। तो क्या ये इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। 9 में से 9 गया 0, तो 0 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे दिस इज एन हेंस प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यू गॉट इट। तो आज की इस वीडियो में हमने इतना कुछ सीखा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। जो नई टाइप्स हैं रिलेशन की वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, और आपकी जितने भी क्लास फेलोज हैं उन सब के साथ ये जो है कोर्स हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा जा रहा है। आप उन सब के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चले कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। 6 आवर्स लगाकर मैंने एक वीडियो बनती है मेरी, और आपकी एक लाइक और एक कमेंट भी आप नहीं करते। तो जब आप इस तरह बिहेव करते हो, इसी वजह से मैंने 1 महीने के बाद वीडियो अपलोड की है। तो आप एक कम से कम लाइक और कमेंट तो कर सकते हो ना, 30 सेकंड भी नहीं लगते, इतना तो आप कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलता है कि लोग देख रहे हैं और फिर मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, फीडबैक दिया करें कि वीडियो कैसी बनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।